तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं, बढ़ते हैं एक नए तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम एक साथ पढ़ेंगे। छोटा बनाने की कोशिश करिए इस टॉपिक को, ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो इतने सारे केसेस हैं वो बहुत जल्दी हो जाएं। तो हम लोग एक नए तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को एक साथ पढ़ेंगे। कई अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जहां पर कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ाया जाता है वहां इसी तरीके को अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि अलग अलग अगर बुक के हिसाब से चलेंगे तो पहले पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड फिर पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डबल टाइम, जबकि यहां पर आधे टाइम में दोनों चीजें समझी जा सकती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। तो यार सबसे पहले बिल्कुल अनोखे तरीके से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल टेंशन मत लेना कि बाबा जी ये होगा कि नहीं होगा, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अबे नहीं आ रहा होता तो तुम यार सामने होते नहीं है ना, तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का, सब मुझ पे छोड़ने का। अब स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया मेरी बात सुनो, मैं यहां पर बोल रहा हूं स्टूडियो में, आवाज जहां तक मेरी आवाज बाहर तक भी जा रही होगी, बाबा जी की आवाज बड़ी बुलंद है, जहां तक मेरी आवाज जा रही होगी वो मेरे साउंड की फील्ड है। इसी तरह से सन की बात करें, सन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, घूम रही है, तो अर्थ जो है वो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज में है, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में है। तो फील्ड का मतलब होता है वो रीजन जिस रीजन में उस चीज के कारण आप फोर्स को फील कर सको। मास के कारण करोगे तो ग्रेविटी, मैग्नेट के कारण करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक के कारण, चार्ज के कारण करोगे तो वो कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई जरूरी नहीं है स्फेरिकल हो, पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल होगी, ऑब्वियसली यहां सर्कुलर दिख रही है बट होगी स्फेरिकल। और अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता जाएगा तो वो रेंज किसी भी शेप की हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई रेगुलर शेप मिले। अब अपने पास कहानी में जो अगला ट्विस्ट आता है वो आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने पास क्या होता है। तो देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैंने आपसे कहा कि यार एक काम करो, लो अपने गाल पर एक धीरे से थप्पड़ मार दो, तुमने कहा धीरे से, लगी क्या? नहीं। और यही तुम्हारे दोस्त ने, समझ लो तुम्हारा जो दुश्मन था वो बहुत दूर खड़ा हुआ था, तुमसे बहुत गुस्से में था, आया और एक सपाटा खींच के दिया तुम्हारे कान के नीचे, बहुत तेज लगी यार। क्यों? क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा था। तो हम इंटेंसिटी में इंटरेस्टेड है। इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इस चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा। अब यार ये तो म्यूचुअल बात हो गई, अगर यहां चार्ज रखोगे तो वो भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी उस पर फोर्स लगाएगा, तो यहां तो नेट आएगा। मैं हमेशा बोलता हूं, दो दोस्तों ने पंजा लड़ाया और उनके बीच में एक फोर्स का मीटर लगा दिया मैंने, तो अगर आप देखोगे हाथ इधर जा रहा है तो बोलोगे ए का फोर्स ज्यादा है, बी का कम है, रिजल्टेंट फोर्स नीचे दिख जाएगा, मगर कोई भी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा ए का कितना फोर्स था और बी का कितना। अगर मैं बी के फोर्स को जीरो कर दूं या ऐसा कर दूं कि बी भाई फोर्स नहीं लगा रहा, तो फिर जो भी फोर्स लगाएगा वो कौन लगाएगा? ए लगाएगा। तो इसीलिए हम यहां पर जब भी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो वहां पर अपन रख देते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, या टेस्ट चार्ज रख देते हैं मान लो। तो टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है, मतलब ये खुद दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाता, इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, मगर ये पिटने के लिए, मतलब इसकी ये दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो इस पे फोर्स लगता है। ये हाइपोथेटिकल है, हमने ऐसा माना है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर मुझे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो बस मुझे रखना है वहां पर पॉजिटिव। अब कई तुम में से पूछेंगे पॉजिटिव चार्ज ही क्यों रखना है बाबा जी? तो भैया पॉजिटिव चार्ज आपको इसलिए रखना है क्योंकि रेफरेंस है। मैं तुमसे कहूंगा तुम लड़के क्यों हो, है ना, तो तुम मुझे 4 एग्जाम्पल बता दोगे। भैया ऐसा है, शुरुआत में हमारे जेंडर को बॉयज बोला गया, दूसरे वाले को गर्ल्स, अगर हमें गर्ल्स बोला जाता तो हम गर्ल्स होते। उसी तरह से एक रेफरेंस सेट कर दिया गया, यहां पर जो रेफरेंस बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक करंट में सारे रेफरेंस पॉजिटिव के आसपास घूमते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव जाएगा वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर करंट की डायरेक्शन निकालनी है तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव जाएगा। मैं सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूं, सुनते रहोगे तो याद हो जाएंगी। अगर यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर भी अपन ने कौन सा चार्ज रखा? पॉजिटिव।
पॉजिटिव। तो अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इसको टेस्ट चार्ज भी बोल सकते थे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने आज तक दुनिया में जितनी भी चीजें कैलकुलेट करी हैं वो यूनिट करी हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम अपॉन टाइम फोर्स, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन अपॉन टाइम पावर। मतलब हम किस में इंटरेस्टेड हैं? हर चीज के यूनिटी में। तो अगर यहां क्यू नॉट रखा तुमने और उस पर फोर्स एफ लगा, तो बताओ कि अगर यूनिट चार्ज होता या क्यू नॉट पर, मैं ये कह सकता हूं क्यू नॉट पर फोर्स लगा एफ, तो यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगता? F अपॉन क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आ गया F अपॉन क्यू नॉट। और यहां पर बाबा जी आपको दे रहे हैं एक बूटी, और ये बूटी कहती है रट डालो F इज इक्वल टू क्यू ई, घोट डालो, भूल मत जाना F इज इक्वल टू क्यू ई। बहुत साथ देने वाला है F इज इक्वल टू क्यू ई। इसीलिए फिर बोल रहा हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, चार्ज क्यू दिया हुआ है, तो फोर्स आ जाएगा F इज इक्वल टू क्यू ई। बहुत काम का फॉर्मूला है। चलो अब यूनिट देख लो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम या डाइन पर स्ट्रैट कूलम, ये वाली काम नहीं आती, यही काम आती है। डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का क्या होता है mlt-2, चार्ज का क्या होता है at, सॉल्व कर लिया mlt-3a-1। आगे बढ़ जाते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर तुमने यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रखा और यहां पर एक पॉजिटिव रखा, पॉजिटिव इसकी तरफ आएगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आपने यहां पर एक पॉजिटिव रखा, दूसरा पॉजिटिव यहां रखा, ये इसको रिपेल कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जहां पर भी फील्ड निकालनी है वहां पर रख दो पॉजिटिव चार्ज, जहां वो भाग रहा है वही डायरेक्शन है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर इसी चीज को अपन दूसरे तरह से देखें तो मैं ये कह सकता हूं पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज गोज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज गोज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आइदर यू कैन से whatever the direction of positive charge, motion of positive charge, the same is the direction of electric field। बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट भी हो गया। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। याद क्या रखने का है? F इज इक्वल टू क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव भागे उस फील्ड पे रख दो, जहां भाग रहा है वही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये अपने पास कुछ पॉइंट्स थे, कुछ काम के पॉइंट्स थे। कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि बाबा जी स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे दीजिए, तो भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो वापस आ जाते हैं अपन। अब चलते हैं अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ अगर अपन चलें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है? मैंने कहा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद पोटेंशियल, इन दोनों को साथ में पढ़ना है अपन को। और इस वाले वीडियो में अपन न्यूमेरिकल भी कर ले जाएंगे, एमसीक्यूज भी कर ले जाएंगे। देखो कैसे, बस देखते जाओ बाबा जी क्या करवा रहे हैं। अगर अपन देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्चुअली में जैसे अपन बोलते हैं पानी फ्लो होता है, वाटर फ्लो होता है, लिक्विड फ्लो होता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अगर आप देखो तो इस दुनिया में फ्लो हर चीज का क्या होता है? हायर टू लोअर, ठीक है। तो हायर टू लोअर अगर आपके पास हर चीज का फ्लो हो रहा है तो चार्ज कहां जाएगा? तो उसके लिए हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी V को पैदा किया, जिसको हमने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ये बताता है कि आपका जो पॉजिटिव, मैंने कहा था ना रेफरेंस क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां जाएगा? तुम बोल रहे हो मुझे सुनाई दे रहा है, आज भले ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मगर तुम्हारा जिस दिन तुम ये पढ़ रहे होगे तुम्हारी वेव्स मुझ तक आएंगी और तुम ये बोल रहे होगे बाबा जी पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऑलवेज रिमेंबर पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक हमने ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बनाई जो हमें यह बताएगा कि चार्ज कहां जाएगा। अगर किसी ने बोला कि दोनों का पोटेंशियल सेम है तो चार्ज जाएगा क्या? कहीं नहीं जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो हायर लेवल टू लोअर लेवल, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो हमारा चार्ज फ्लो नहीं होगा। अब अपन हर चीज एनर्जी से जोड़ के रखते हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ये मेरे पास एक चार्ज, ये है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर। तो यहां पर आपके पास एक Q0 चार्ज है।
आपने कहा ये मेरे पास एक क्यू नॉट चार्ज है, या 1 भी मानेंगे, ऑब्वियसली आगे जाके तो 1 ही करेंगे। जब आप इस चार्ज को अंदर लेकर आओगे किसी पॉइंट पर, तो भाई देखो बाहर तो तुम्हें वर्क नहीं करना पड़ा, मगर जब तुम अंदर लेकर आए, ये हाईलाइटेड वाला जो जोन है, इस जोन में ये बोल रहा है उसको भाग, बाहर जा, फोर्स लगाएगा। तो भैया उसके अगेंस्ट आपको यहां पर इसको अंदर लेकर आना है। जब आप उसको अंदर लेकर आओगे, जैसे सपोज करो तुम्हारा दोस्त तुमको इधर धक्का दे रहा है और तुम अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम उसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हो, और फोर्स लगा रहे हो मतलब कि तुम वर्क कर रहे हो, क्योंकि तुम ऑब्वियसली डिस्प्लेस भी हो रहे हो। अगर तुम वर्क कर रहे हो तो एनर्जी के साथ ये चीज जुड़ जाएगी। तो इसका मतलब है जब आप इसको इंफिनिटी से अंदर की तरफ लाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क डन है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसे ही अपन कहने लग जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट अलोंग एनी पाथ। इसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। आप किसी भी पाथ से लेकर आओ, आपका अगर ये इनिशियल था और ये फाइनल है, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा W/Q0। कोई फर्क नहीं पड़ता घुमा घुमा कर, लहरा लहरा के ला रहे हो या सीधे लेके आ रहे हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब देखो गौर से, वर्क डन होता है स्केलर, चार्ज होता है स्केलर। तो यहां पर इतनी वो जोकर वाली स्माइल ले आओ जरा अपने चेहरे पे, क्योंकि ये स्केलर है। अब पॉजिटिव को पॉजिटिव लेना, नेगेटिव को नेगेटिव लेना, भाड़ में गई डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड में सर पे तांडव किया अपने, क्यों? क्योंकि उसके पास डायरेक्शन थी, वेक्टर है, हमको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझसे क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझसे कह रहा है मैं तो स्केलर हूं, मुझे पॉजिटिव हूं तो पॉजिटिव रख लेना भाई, और नेगेटिव हूं तो नेगेटिव रख लेना। यहां पर वर्क डन की यूनिट हो गई जूल, चार्ज की यूनिट हो गई कूलम। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? दिस इज इक्वल टू वोल्ट। ये हमारे पास जो यूनिट निकल कर आएगी, दिस यूनिट विल बी इक्वल टू वोल्ट, V से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस विल बी जूल पर कूलम। पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव पोटेंशियल, साइन के साथ रखना है यहां पर, ठीक है। अब इस डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का हो गया वर्क डन का हो गया mL2T-2 अपॉन AT, डिवाइड कर दो mL2T-3A-1, खत्म, फिनिश, खल्लास। बोले तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज की अगर दिमाग में रखें या पोटेंशियल को रखें, पोटेंशियल क्या कहता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो इन्फिनिटी से आपको वहां तक लाने में करना पड़ा। और यहां पर भी मैं तुमसे कहूंगा इस फॉर्मूले को रट डालो, W इज इक्वल टू QV, Q0V या QV। W इज इक्वल टू QV वर्क का फॉर्मूला रट डालो। ये पापा है इस चैप्टर का, जहां जरूरत पड़ेगी वहां लगाना, इसको जहां जरूरत पड़ेगी वहां लगाना। और पॉजिटिव चार्ज फील्ड की हायर पोटेंशियल से लोअर पे जाता है, या फिर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है। बस इतना दिमाग में बैठा लो, फॉर्मूले दोनों याद रख लो, यूनिट अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे ज्यादा की और कुछ अभी जरूरत नहीं है। अब अपन बढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट उसके पहले ले लो स्क्रीनशॉट। तो भाई ये आ गया अपने पास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है ये रिलेशन? तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत सिंपल है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं इसके फॉर्मूले के डेरिवेशन में, और तुम्हारे पेपर में आ भी नहीं रहा है, और जो तुमको डेरिवेशन करवा रहे हैं वो तुम्हारे लिए अब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी, बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है। मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ या ग्रेडियंट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट भी निकल कर आ जाएगी, वोल्ट पर मीटर, बहुत जरूरत पड़ेगी आगे जाके, यूज करूंगा मैं। सो E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV/dr। अगर R की जगह अगर उन्होंने V को x के टर्म्स में दिया तो dV/dx, y पे टर्म्स में दिया तो dV/dy, z के टर्म्स में दिया तो dV/dz।
दैट्स इट, इससे ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर 3 डायमेंशन में है, मतलब कि उन्होंने v की इक्वेशन ऐसी दी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ कुछ, मतलब उसमें एक्स वाई जेड तीनों आ रहे हैं, प्लस में भी आ सकते हैं, डिवाइड में भी आ सकते हैं, जो आ सकते हैं, बहुत सारे टर्म्स आ सकते हैं, मतलब 3D में है। तो यहां पर आता है तबला, तबला बोले तो नबला, मतलब नबला है ना, तो ये कहलाता है नबला, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है नबला, ठीक है। ये क्या कहता है, 3D है, तो इसको अपन लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल बाय डेल एक्स, फिर आता है प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई, फिर आता है के कैप डेल बाय डेल जेड। मतलब कि जब आप इस v की वैल्यू को रखोगे और अंदर लाओगे तो एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में, और i j के साथ में लगाना, और यह कहलाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल का मतलब होता है जब आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो दुनिया की सब चीजें कांस्टेंट, ये बोलता है जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y के अलावा दुनिया की सब चीजें कांस्टेंट, x और z भी कांस्टेंट, और जब z के रिस्पेक्ट में करो तो z के अलावा सब कांस्टेंट। ये 3 डायमेंशन में है, बाई चांस जरूरत पड़ेगी, बाई चांस हो सकता है पड़ जाए, कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातें हो तो ये दिमाग में अच्छे से रख लो। क्या रख लोगे कि भाई E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर, dv बाई डी एक्स, dv बाई डी वाई, dv बाई डी जेड, और 3D में है तो भैया तीनों ही करने पड़ेंगे, x वाले के साथ i कैप, y वाले के साथ j कैप, z वाले के साथ k कैप। यहां से ना और वेराइटी भी बताऊंगा, बट अगर मैं इस dr को यहां से उठा के यहां ले आऊं और अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले में पढ़ा था, कहां से लेकर आते हैं, इंफिनिटी से r तक, डिस्टेंस तक। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 था, r डिस्टेंस पर v था। अगर आपने इस dr को इधर लाए और इंटीग्रेट कर दिया तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे e क्यों माइनस क्यों लगाया, तो माइनस इसीलिए लगाया है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाता है, यानी कि अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाऊं तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मैं फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूं, फील्ड की डायरेक्शन में जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो जाएगा, मतलब जो पहले आया उसका ज्यादा है और जो बाद में आया उसका कम है। दैट्स इट, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो पहले आएगा उसका ज्यादा, जो बाद में आएगा उसका कम। अब एक चीज और, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो ये जो फॉर्मूला अपन ऐसा लिख रहे थे ना भाई, इसको सिंपल शब्दों में याद कर डालो, बहुत काम आएगा। मैं एक एमसीक्यू भी करवाऊंगा, E इज इक्वल टू वी बाई डी। ये v की जगह डेल्टा v भी हो सकता है, उससे कोई टेंशन मत लेना, बट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट देन E इज इक्वल टू डेल्टा v बाय d। इफ E इज कांस्टेंट देन इट इज डेल्टा v बाय डेल्टा d और v बाय d। ये v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये d क्या है, डिस्टेंस उन प्लेट्स के बीच की, उन पॉइंट्स के बीच की। मगर ये तभी वैलिड है, ये फॉर्मूला इस तरह में कन्वर्ट हो जाएगा जब E कांस्टेंट है, और फिर कहूंगा रट लो, ये भी काम आएगा, डायरेक्ट काम आएगा। अगर तुमने इसको बना लिया तो बहुत तेजी के साथ दिमाग में बैठेगा। अभी मेरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी जो है वो रुकी नहीं है दोस्तों। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को हमको पढ़ना है, बट उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पॉइंट चार्ज के साथ बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। तो इस वीडियो में तो यहीं रोकना चाहिए मुझे, बट पहले स्क्रीनशॉट ले लो। और तो फिर से है ना, dv बाई डी आर 3D में है तो ये, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो E इज इक्वल टू वी बाई डी, E इज इक्वल टू वी बाई डी, E इज इक्वल टू वी बाई डी। इस पर बेस जब क्वेश्चन आएंगे तो बताऊंगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना, और ये मत भूलना कि बाबा जी को तुमसे एनर्जी मिलती है, अगर तुमको बाबा जी से मिलती है तो इस एनर्जी के म्यूचुअल इंटरेक्शन को बनाकर रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो।